कुशीनगर के एक बोर्डिंग स्कूल में लड़के की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल ने ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। गुरु ने ही अपने शिष्य के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की और सफल नहीं हुआ तो गला दबाकर उसकी जान ले ली। घटना को सुसाइड दिखाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने गुरु का शैतानी चेहरा बेनकाब कर दिया और घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन संस्कृत विद्यालयों में वेद, शास्त्र और संस्कार की शिक्षा दी जा रही है, उन्हीं में से एक स्कूल प्रबंधक की घिनौनी हरकत ने सभी को शर्मसार कर दिया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र में संस्कृत स्कूल का संचालन कर बोर्डिंग स्कूल की तरह किया जा रहा है। देवरिया जिले के महुआ डीह थाना क्षेत्र का रहने वाला 11 साल के छात्र का 2 साल पहले एडमिशन कराया गया था। इसी बीच बीते दिनों परिजन ने स्कूल प्रबंधन ने सूचना दी थी कि लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजन के पहुंचने से पहले स्कूल स्टाफ ने शव को फंदे से नीचे उतार दिया था। शक हुआ तो घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पोस्टमार्टम कराया गया तो गले की हड्डी टूटी मिली, जिससे शक की सुई स्कूल प्रबंधन की ओर घूम गई। सेक्सुअल हरासमेंट का काम हम जैसा कि कई बच्चों का ये है कि उनके साथ हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट का है। न्यायालय से मैं तो यही मांगूंगा कि अब इन लोगों को फांसी के पहले सजा होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए। इन लोगों को जो भी मतलब सुविधा मिल रही है वो सब कुछ निरस्त किया जाए और बुलडोजर चलाया जाए इसके ऊपर। गए वहाँ पे जो पॉइंट बना था सुसाइड का वो देखे तो मुझे क्लियर हो गया कि इसकी हत्या हुई है। हमने प्रशासन को बुलाया, प्रशासन आई, प्रशासन हमारे साथ है और मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो, दोषियों को फांसी की सज़ा हो, क्योंकि किसी और दूसरे बच्चे के साथ कोई गलत ना करे। पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में तो बच्चे के साथ इंसाफ हो। इस सनसनीखेज वारदात की जांच के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। स्कूल के छात्रों से बात की गई तो पूर्व प्रिंसिपल और मौजूदा प्रबंधक प्रभुनाथ पांडे का घिनौना चेहरा सामने आया। खुलासा हुआ कि ये छात्रों से अक्सर अश्लील हरकत करता रहता है। पुलिस ने प्रभुनाथ पांडे को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हो गया। 11 सितंबर की रात प्रभुनाथ पांडे ने अपने छात्र को कमरे में बुलाकर घिनौनी हरकत की और जब राज खुल जाने का डर हुआ तो गला दबाकर छात्र को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मौजूदा प्रिंसिपल और अपने 2 लड़कों के साथ मिलकर शव को लटका दिया। हत्या की घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने हत्यारे प्रभुनाथ पांडे के साथ उसके 2 लड़के शिवनाथ और रामनाथ पांडे के साथ ही विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य अवधेश द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त उसी संस्कृत विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रभुनाथ पांडे हैं। इन्होंने दिनांक 11/12 की रात्र को उस किशोर के साथ में गलत इरादे से अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका किशोर ने विरोध किया एवं अन्य जगहों पर शिकायत करने की बात कही, जिससे डरकर इन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए एक किशोर के शव को ले जाकर सीढ़ी में एक धोती से बांध दिया। शिक्षा के मंदिर में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद परिजन सदमे में। ये घटना सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं, बल्कि उस गुरु शिष्य के रिश्ते पर भरोसे का भी कत्ल है, जिस पर हर कोई आंख बंद कर विश्वास करता है। घर वाले सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे ऐसी दोबारा गलतियां बच्चों के साथ ना दोहराई जाएं और ना ही कोई इस तरह की हिम्मत कर सके। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। तो खेल खेल में एक बच्चे ने सिक्के को निगल लिया, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स के कमाल से बच्चा अब ठीक है। एक कहावत कही गई है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हुई। एक मासूम जिसकी सांसें अटक गई थी, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उस मासूम की जिंदगी बस कुछ ही घंटों में बचा ली गई। 3 साल का मासूम सिक्के के साथ खेल रहा था। खेल खेल में वो सिक्का मुंह से निकल गया। मंगलम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
वो घबराने लगा। जैसे ही परिवार को पता चला, सब घबरा गए। लोग सिक्के को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं निकल सका। 3 साल के मासूम को लेकर लोग संत कबीर नगर जिला अस्पताल पहुंचे और बताया गया कि बच्चे ने सिक्के को निगल लिया है। एक्सरे किया गया तो सिक्का अंदर जा चुका था। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर ने कुछ घंटे की ऑपरेशन में आखिरकार सफलता पाई और सिक्के को निकाल लिया गया। तो इमरजेंसी में अक्सर बच्चे आते हैं जो कभी खेल खेल में निकल लेते हैं, तो बच्चा सिक्का निकल लिया था, उसके गले में फंसा हुआ था। तो इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा मुझे बताया गया, ऑन कॉल मुझे बुलाया गया, तो इमरजेंसी ओटी में ले जा करके मेरे द्वारा इंस्ट्रूमेंट की मदद से पेशेंट को पहले पैरालाइज करके, बेहोश करके, फिर इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाला गया। फिलहाल ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। परिवार के लोग डॉक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।